बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काम से थका हारा शाम को घर आया तो बीवी मुंह फुलाए बैठी थी। ना जाने उसे क्या हो गया था। हर दूसरे रोज वैसे ही मुझसे उलझ पड़ती। हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा ख्याल करती। मैं भी हर दर्जा उसे खुश रखने की कोशिश करता था। आज फिर उसका मूड खराब देखकर मैंने हाथ में पकड़ा शापर एक साइड पर रखा जिसमें उसकी पसंद की चीज़ें थीं, और अब आधा घंटा उसे मनाने में सरफ होना था, जबकि मैं खुद भी काफ़ी थका हुआ था। मियाँ बीवी की ये कहानी तकरीबन घर घर की कहानी बन चुकी है। बहुत सारे शोहरों को ऐसे मसाइल का सामना है। मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है, अगर बात किसी की समझ में आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम हसन है और मैं एक सरकारी इदारे में मुलाजमत करता हूँ। अच्छी खासी इनकम के बावजूद इस महंगाई के दौर में सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं, और कुछ कुछ ख्वाहिशें भी। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अगर कहीं गलती हो गई हो शेर में तो माजरत। जी, तो मैं अपने बारे में बता रहा था कि मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी 6 माह की एक प्यारी सी बच्ची है। मुझे अपनी बीवी और अपनी बच्ची बहुत अजीज़ हैं। मैं हर मुमकिन और जायज़ तरीके से उनकी ज़रूरतें और ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मगर पिछले कुछ अरसे से मेरी बीवी को मुझसे कुछ गिले रहते हैं, जिनका इजहार करने से पहले वो यही कहती है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। हालांकि उसका ये जुमला बहुत तकलीफ देता है मुझे, मगर इस जुमले की बात की कहानी कुछ समझ नहीं आती। आज जब मैं सारा दिन काम में मसरूफियत की वजह से लंच नहीं कर पाया था, शाम को भी घर आते आते देर हो गई, तो सोचा मेरी बीवी को फास्ट फूड पसंद है तो कुछ लेता चलूं। मगर मेरी बीवी की तरफ से एतराज़ किया गया, और वजह एतराज़ ये थी कि आप मुझे अपने साथ किसी रेस्टोरेंट में ले चलते। ये नहीं था कि हमने कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था या गए नहीं थे। मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं अपनी फैमिली को लेकर जाता हूँ, मगर हम मुलाजमत पेशा लोगों को कहाँ इतना वक्त मिलता है। और मेरी बीवी की इस डिमांड के पीछे इंटरनेट पर देखी जाने वाली रील्स हैं, जहाँ शादीशुदा जोड़े नित नए ट्रेंड बनाते नजर आते हैं। मेरी बीवी सारा दिन घर में बच्ची को संभालने के अलावा सोशल मीडिया के साथ बिजी रहती है, देखने की हद तक, जहां बहुत से कंटेंट क्रिएटर अपना काम चलाने के लिए और सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनसे हमारी घरेलू खवातीन मुतासिर होकर उन जैसा बनने की कोशिश करती हैं। और फिर मसला भी यहाँ से शुरू होता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बीवी की सालगिरह का दिन भूल गया। वो मुंह फुलाई कहने लगी, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं। लोग तो अपनी बीवियों को क्या क्या गिफ्ट देते हैं और कहाँ कहाँ जाकर वो ये स्पेशल दिन सेलिब्रेट करते हैं। मैंने भी मासूमियत से कह दिया कि आप उन लोगों को कैसे जानती हैं जो ये सब करते हैं। कहने लगी, टिकटॉक पर। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। फिर 3 दिन ये समझाने में लग गई कि मोहब्बत सिर्फ वो ही नहीं होती जो लोगों को दिखा कर की जाए, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाए, बल्कि अपने हम सफ़र को समझना, उसकी ज़रूरियात का ख्याल करना, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना,
اس کے جذبات کی قدر کرنا، اس کے ساتھ مخلص رہنا، یہ سب بھی محبت ہی کہلاتا ہے۔ بیوی کو تو پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہیں، مگر آپ لوگ بھی میری رہنمائی کر دیں کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ خیر، آج کے دن ابھی بیوی کو منانا باقی تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، تب تک وہ کھانا گرم کر کے لے آئی، مگر موڈ ہنوز برہم ہی تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا، اسے پیار کر بیوی سے کہا کہ آج تو جو کچھ میسر ہے اس پر گزارا کرو، سیلری ملتے ہی پہلا کام یہی ہوگا۔ بھئی اب اپنی پیاری بیوی کو ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی زیادہ دیر مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ خوش ہو گئی، قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ اب اس نے جو دیکھا اسے سچ سمجھ لیا کہ ہاں شاید وہی زندگی ہے، مگر نہیں جی، حقیقت میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔